Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे चल रही है आप लोगों के टेस्ट की तैयारी? सर कल ही टेस्ट अच्छी, पास सर। है, उसके बाद सर सर ठीक ठाक चल रही है। ठीक-ठाक सर। हाँ ठीक ठाक बोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक ठाक ही सही। अच्छा, कल आपके डाउट लेक्चर में काफी सारे डाउट डिस्कस हो गए, मैंने सुना। सर हाँ सर। सॉर्ट हो गया सब डाउट्स? चलो ठीक है। ओके ओके, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक क्लोज कर लिया था। हाँ Yes. सर Yes, sir. Right, we had discussed towards the end odd electron species ka hybridization, which was more like ki we need information, we would need experimental information to come up with what would be the hybridization of an odd electron species. यस सर चलो ठीक है। So अभी post understanding of hybridization and structure of molecules, shape of molecules, let's discuss this another important subtopic which is related to polar nature of covalent bonds and compounds. ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, actually let me put this as a heading. The heading would be polar covalent bond and polar covalent compounds. ठीक है, दोनों में एक important अंतर रहेगा which we need to recognize. Polar covalent bonds and polar covalent molecules. ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ऑन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ थोड़ा बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी है इसके बारे में। whenever we have two atoms forming a covalent bond with each other and there exists an electronegativity difference between them, then we say that the bond is polar in nature, like there is a unsymmetrical distribution of electrons. एक तरफ partial negative चार्ज रहेगा, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? एंड इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट, देन वी से दैट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, देयर इज अ नॉन पोलर नेचर एसोसिएटेड विद दैट बॉन्ड। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप लोग थोड़े टाइम बाद नोटिस करोगे, ऑर्गेनिक में भी काफी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट पोलर नॉन पोलर का। तो अगर लेट्स से कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है, ठीक है, तो इफ वी गो इनटू लाइक फाइनर डिटेल तो हम लोग बोल देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो यस, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे बोलेंगे। हाउएवर जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश करोगे अबाउट हाउ दिस पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी अफेक्ट्स रिएक्शंस और हाउ अ स्पीशीज एक्ट्स इन अ रिएक्शन, तो उसमें हम लोग टिपिकली इतना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को अकाउंट में नहीं लेते हैं। वी कंसिडर लाइक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आल्सो टू बी नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, नाउ अभी करंटली हमारा जब बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें वी विल कीप दिस इन माइंड दैट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच का अंतर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नाउ एक और एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करना, समटाइम्स इट इज नॉट जस्ट द एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड पोलर नॉन पोलर होते हैं,
समटाइम्स इवन सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में भी पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स बन सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ यू नोटिस in this compound, you have 2 carbon atoms, right? In fact 3 carbon atoms है, जिनमें से 2 का hybridization कैसा है? sp, Yes, yes. और एक का है sp3. So what we understand is that sp3 carbon atoms are less electronegative. Percentage s character जो है वो कम होगा in sp3 hybrid carbon as compared to the Yes, sir. hybrid character or s character that is there in the sp carbon, right? So even carbon carbon atoms के बीच में भी polar bonds हो सकते हैं. सर Now हाँ बोलो. सर ये जो अभी आपने एग्जांपल बताया उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बीच वाला कार्बन है वो लेफ्ट वाले से ज्यादा मतलब उसके पास ज्यादा डेल नेगेटिव रहेगा, Yes. या नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते हैं ना. This is more electronegative, बीच वाला कार्बन. सर डिस्पाइट बीइंग लाइक सेम एटम. हाँ. ओके सर. ठीक है. Now next आप नोटिस करना H2O2 के बारे में. H2O2 में आप नोटिस करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा? It will be polar in nature. Polar. And oxygen oxygen के बीच का बॉन्ड, because same ही atom है, same ही hybridization है, it will be Non-polar. non-polar in nature. ठीक है. तो इस तरीके से within a molecule, ठीक है, we will be trying to understand, we will be focusing on bonds, polar है, non-polar है, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड समटाइम्स एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन आल्सो प्लेज अ रोल. जैसे आप ये वाला एग्जांपल नोटिस करोगे, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स से इफ आई आस्क यू, एक मिनट दो. ये जो थायोसल्फेट आयन है S2O3 2- आयन, इसमें आप नोटिस करोगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है. S डबल बॉन्डेड टू अनदर सल्फर, लेफ्ट में ऑक्सीजन, राइट में ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पर ये जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, इसमें ऊपर वाला सल्फर, इफ यू लुक एट इट, इट हैज गॉट 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, इट इज sp2 हाइब्रिड. वेयर जो सेंट्रल सल्फर एटम है वो कैसा है? इफ यू विल नोटिस there are 4 sigma bonds, sigma 0. no lone pair, it's sp3 hybrid. So there exists an electronegative difference between these 2 sulfur atoms, right? आप इसका देखो ना, सल्फर के ऊपर कितना, एक ही सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर रहेंगे इसके, तो ये sp2 हाइब्रिड रहेगा. As a consequence, you will have a difference in electronegativity. So we know the central S will get pulled, right? Because it's less electronegative. Between these 2 molecules, as in these 2 atoms, the ऊपर वाला sulfur will be more electronegative. Sir, somebody is meeting in the waiting room. Somebody. हाँ, वो मैंने मीटिंग रूम इनेबल करा है. Electronegativity of sp2 will be greater than sp3, right? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोर्स, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी. Okay, sir. So sp3 will have least. हाँ, ठीक है. So even between sp and sp2 can be compared. sp and sp2, yes of course, right? s परसेंटेज एस कैरेक्टर जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी. Sir, in that above example of S2O3. H2O3 2- ion. हाँ. Yes, sir. Sir, the bond between sulfur and oxygen would also be polar, right? Yes, of course.
अभी मैं एक एक बॉन्ड का डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं मॉलिक्यूल पर भी आऊंगा. Sir, when d orbital is involved in hybridization, then what do we do? You had not given percentage character. उतना जरूरत पड़ेगा भी नहीं आपको. Okay. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, एक एक रुक जाओ, कुछ एक बच्चों को एडमिट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी फन करेंगे. सो वी हैव कौन ज्वाइनिंग विद अस? भार्गवी हल्के. हल्के सरनेम में हल्के इसका तो एकदम, आई थिंक वो शायद ज्वाइन हो गई है या ज्वाइनिंग में आ रही है. Bhargavi has entered the meeting. Like I would want to hear applause. Bhargavi for your presence. आप कुछ लेंगे भार्गवी? चाय कॉफी कुछ स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर करवाऊं आपके लिए? सर समोसा भी दे दो. पकौड़ों के साथ. आपने इतना कष्ट लिया भार्गवी हमारे बीच उपस्थित होने में. सर उसको इतनी शुद्ध हिंदी समझ में आई क्या? Sir, डर गई होगी वो. सर नहीं बात कर रही है आपसे. सर रिकॉर्डिंग ऑन. ऐसे कैसे? क्यों? चलो हमारे बीच में कुछ और लोगों को भी एडमिट किया जाए. आइए. सौरादीप आ रहा है. सौरादीप तो मतलब इनफैक्ट मजा आएगा. बहुत हाँ सर. सौरादीप इसके लिए भी चाय कॉफी. कहाँ गया ये? SAU क्या नाम था इसका? SOU. हाँ आ गया. हाँ सर. हाय सौरादीप. हेलो सर. कैसे लेट हो गए आज आप? नाश्ता करने में टाइम लग गया या नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग थोड़ा इट स्पिल्ड ओवर? ट्रैफिक में सर पिछला क्लास तो ट्रैफिक में छुट्टी भी फंस था. गया सर. सर बुलेट ट्रेन का सीट खिला रहा था. नहीं ऐसा हो सकता है ना, मतलब आजकल मैंने देखा है ऐसे लोग फैंसी वर्ड यूज करते हैं. ओ माय क्लास गॉट स्पिल्ड ओवर यार. आई गॉट लाइक. हाँ सर. सर अंग्रेजी हाँ सर समझ में नहीं आता मतलब लोग हैं सर. हम लोग सीधा टेबल पे बिखर गया क्या क्लास? स्पिल्ड ओवर है सौरादीप. सर वो भी डर गया सर. सर या तो सब लोग शर्मा रहे हैं या तो आपको कोई भाव नहीं दे रहा. आई एम होपिंग कि मतलब शर्मा ही रहो. और किसको? जो बाइडेन हमारे बीच में आना चाहता है यार. देयर इज दिस जो बाइडेन हु इज वेटिंग. सर उनको लग रहा है इधर नरेंद्र मोदी है. सर द प्रेसिडेंट वांट्स टू लर्न अबाउट अभी केमिस्ट्री. हारा है सर. अभी हारा है वो. अरे सर जो बाइडेन बड़ा आपने. चलो सर he wants to hire you for some chemical research. ये सर सीधा US. ज्योत्सना मिश्रा को हम लोग ज्वाइन करवाते हैं. ऑल्दो इसका इंटरनेट थोड़ा स्लो लग रहा है, पता नहीं है ज्वाइन भी कर रही है नहीं कर रही है. कर लिया. ज्योत्सना ने हमें ज्वाइन कर लिया है गाइस. पार्टी. थैंक यू. सर मैं थी पहले, आवाज नहीं आई तो मैं छोड़ के फिर से ज्वाइन की. रोने लगी. सर इसकी आवाज ऐसी है. तो एनीवेज लाइक आपने हमारी क्लास में फिर से कदम रखा. यू गेव अस अ सेकंड चांस. और कौन आ रहा है यहाँ पे? वी हैव काव्या. सर रेड कार्पेट बिछाया था सब लोग. सर काव्य होगा सर. काव्या या काव्या, तुम लड़की हो कि लड़का हो? सर उसका भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर. हाँ सर देखते हैं. काव्या. सर उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है वो पूछ. काव्या तुम लाइक मेल हो फीमेल हो या फिर यू डोंट आइडेंटिफाई विद एनी जेंडर? अरे सर क्या तरीका सर उड़ाने का. सर वो कनेक्टेड नहीं सर ऑडियो में. हाँ सर पूछना पड़ता है भाई, आजकल का फैड है. So she disconnected her audio.
तूने शी कैसे अज्यूम कर लिया? कैसे ही और slash ईट मारना बोलो, पड़ेगा। फिलहाल सब लोग ईट बोलो। नो बोल। ई था। Anu, she is Cancel, cancel. सर 10th में हमारे क्लास में काव्या था सर, स्कूल में लड़का था सर वो। हाँ हाँ नहीं हो सकता है। सर नव्या नाम की लड़की थी। आई डोंट नो। वेदांत भी आया। वेदांत, वेदांत अमल। हाँ सर, वो हम लोग के साथ 10th में था। हाँ सर, उसके मजे लो सर, वो हमारे साथ 10th में था। सर बहुत irritating है। वेदांत, आप लेट क्यों हुए क्लास में आने के लिए? सर वो डिस्कॉर्ड की मैसेज टोन थी जो पीछे से आई। हाँ सर, हाँ सर। हाय वेदांत, कैन यू हियर मी? म्यूट है फिर भी नहीं बोल। सर तो जमीन में गए। सर उनको आप बोलो कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो IIT में। हाँ, सर, आवाज आ रही है हाँ वेदांत, हमें आवाज आ रही है। तुम कहाँ थे? सर? ओ नेट खराब हो गया लग रहा है। हाँ आवाज आ रही है। लो, सुनाई गया, दे गया, रहा है। आवाज गया। तुमसे ज्यादा बोलो, mind बोलो। blowing सा बहाना दो कि मतलब लाइक सब हिल जाएं। हाँ हाँ नहीं तो ये तो सब पुराना हो गया। सर मेरे पास एक आइडिया है बाहर। कॉमन बहाना बिल्ली नहीं है। सर, बिल्ली मर गई सर, ऐसे बाहर। वैसे ही जब थर्ड लेक्चर में आते आते ना वैसे ही सुबह सुबह से बहुत वो हो जाता है कि यार ठीक है तो ना। सेकंड लेक्चर ही है। सेकंड लेक्चर नहीं। ये सर बीच में हुआ नहीं। बजे तक postpone हो- सेकंड लेक्चर था ही नहीं। घंटे का टाइम पास करने 4 को। बजे होगा सर। ओ तब भी सेकंड लेक्चर नहीं था तो ये बच्चे क्या है बीच में बंक मार। यार ये लोग, तुम लोग यार ये सब मिस कर रहे हो सर यार। सो गए होंगे। सर आधे लोग सो गए होंगे। सो गए होंगे। होंगे सर। सर मैथ में सबको झाड़ा गया ऐसा, अब भी कोई 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 नहीं सोएगा। यार अभी फिजिक्स का पहले लेक्चर 4 बजे पहले होगा। ऑफलाइन में इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन बच्चों के लिए। जब बीच का कोई लेक्चर मिस होता था तो उसके बाद तो जो प्लान्स बनते थे, मतलब लोग बीच हाँ बीच सर। में like एक सर आध हम लोग फुट बॉटल खेलते थे। हाँ सर, हम लोग भी, हाँ हम सर। लोग एक बार गोवा चले गए थे। गोवा ही चले गए थे। सर ये ज्यादा हो बॉटल गया। सर, खाली अबे बॉटल एक के साथ लेक्चर की फुटबॉल छुट्टी खेलते में थे। गोवा चला गया। जाना पैर से चल के चला गया। सर राणा के पास एनीवेयर डोर होगा। अच्छा अच्छा, अभी और भी ये कोई लोग है क्या? यार डोरेमोन दो देखते चीजें हो हैं। सकती है, सर। सपना एंड एनीवे। तो निकालो। चलो चलो ठीक है, हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। सर सर कोई मजा नहीं आ बाकी गया। और? सर कोई एनीवेज, है और? सर आप ऑफलाइन कौन से ब्रांच में आते हो? अंधेरी एंड दादर। अंधेरी। यस सर। सर थैंक यू, अच्छा है। दादर में आने के लिए। सर दादर में कोई नहीं आता सर। सर कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं है सर, वो लोग अंधेरी के नहीं है, क्या करें। बहुत अच्छा है। शिफ्ट बोलने वाली भी आ जाओ ना, मेट्रो भी लगता ऑलमोस्ट नहीं है बन कि ही गया। चालू होगा घर शिफ्ट। ऑफलाइन। सर ऑफलाइन कभी स्टार्ट होगा? सर सर आप ऑफलाइन मैं तो वर्चुअल भी बोलता नहीं हूँ ना देते? सर, सर सेंटर पे जाके ना मतलब जूम पे लेक्चर अटेंड करना, ना तो घर पे रहना पड़ेगा हाँ, और सर। अच्छे से हाँ टीचर सर, से पढ़ने को भी फॉलोइंग मिलेगा सर। प्रोटोकॉल्स। सर आप वर्चुअल लेक्चर मतलब कौन से सेंटर का लेते हो? वर्चुअल तो सभी का चल रहा है। वर्चुअल हर जगह होता है ना भाई। वर्चुअल वर्चुअल लेकिन हमारे यहाँ सर भी, किसका सर लेते हो? हमारे यहाँ पे भी 2 टीवी है, एक भाड़े पे लिया है और एक खुद का है। Anyways, चलो ठीक है, अभी हो गया हमारा 10 मिनट का टाइम पास हो गया। प्रेशियस Yes, टाइम वी sir. हैव लॉस्ट। आई थिंक देयर वुड बी, कहाँ गया ये अनव? अनव मुझे बहुत गालियां दे रहा होगा सर, ये टाइम वेस्ट करते हैं मेरा। अरे आज मैंने वो देखा तुम लोगों का, वो देखा मैंने, तुमने आचार्य सर का जो व्हाट्सएप का स्टिकर बनाया हुआ है। अरे सर किसने फैलाया सर? कौन है सर ये? ठीक आप- नहीं किया था तुम लोगों ने। किसने बनाया? बताओ तो ना। सर ने भेजा होगा ना। सर आपका भी है कोई बच्चे। मेरा भी देखा मैंने, but सर का भी है। किसने बनाया? आचार्य सर का किसने बनाया? बहुत सारे हैं सर ऐसे मालूम बना नहीं, बना बहुत के सारे बहुत हैं। लोगों ने बना मिलकर बनाया, हमने बनाया बहुत से। सर हम क्यों नाम बताएंगे? तो मुझे आधे सीनियर से मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ, सर आपका भी एक स्टिकर है, नीचे लिखा है आई एम 30 इयर्स ओल्ड। सर फिर वो अरे राजा वाला भी है। हाँ सर, अरे वो कब से बना? वो वो तो राजा हमने वाला बनाया तो भी सही नहीं था था। सर। गुड गुड। नहीं रहते हैं, मतलब लाइक आई रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी ऐसे, आई लाइक वन ऑफ द मेमोरेबल वंस व्हिच आई रिमेम्बर, किसी ईयर के बैच के बच्चों ने बनाया था। इट यूज्ड टू बी समथिंग इन दिस वे, लाइक ऊपर लिखा हुआ था प्रॉब्लम और नीचे लिखा हुआ था जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो।
ये बात भी है सर। मस्त आइडिया है सर। सही है। सर ये तो सबने बोला है सर, ये सबके बनाते हैं इसी का ही है। Sir, Diophantine equation crying in one corner. It was something which got circulated जब मैंने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आई थिंक उसमें बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन का एंड यूज टू बी हाँ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू बॉन्डिंग, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें अब थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाते हैं। There is a way in which this polar nature is actually quantified through a term called as dipole. तो यहाँ पर नोटिस करना, a polar covalent bond results in formation of dipole, something called as dipole. What does that mean? A very simple definition of dipole is two opposite charges at some distance from each other. So यहाँ पर when we say that there is a polar covalent bond between A and B, and because of say electronegative difference, partial charges are getting generated, एक की तरफ partial negative charge है, एक की तरफ partial positive charge है, right? Then this is a dipole that is created. Now इस dipole के साथ में associated एक property है which is called as dipole moment. Okay, it is something which is in again simple terms response to an external magnetic field. However, थोड़ा सा डिटेल आउट करेंगे, इस डाइपोल मोमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग इस सिंबल म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे इसको डिफाइन करा जाता है नोटिस करना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज with magnitude written as follows. Mu is equal to charge into distance between the charges. ठीक है, जो भी partial charges यहाँ पे generate हुए हैं, say delta, right? और उनके बीच का distance. Now, this is an experimentally measurable property. There are some techniques, some ways through which this property can be measured, and it gives us an idea, an important idea about how much ionic character is there in that covalent bond. ठीक है, वैसे आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में एक फॉर्मूला सीखा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, क्या फॉर्मूला था वो? 16 times delta En plus 3.5 delta En delta En square, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला सीखेंगे which is actually a more robust formula, or you can say a more accurate formula for coming up with percentage ionic character in a covalent bond. So यहाँ पे आप नोटिस करना किस तरीके से उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है, राइट? सो इसका ऐसा यूनिट ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा, कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट रहेगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहेगा। सो कूलम मीटर विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। However, a more common unit that is used for this dipole moment is called as Debye, D-E-B-Y-E, named after the scientist who worked on it, with a symbol capital D. एक simple interconversion है जो कि आप ध्यान में रखोगे। 1 Debye is equal to 3.33 into 10 raised to the power of minus 30 coulomb meter. और if CGS units में वर्क चल रहा होगा, CGS यूनिट्स में काम चल रहा है, then 1 Debye is equal to 10 raised to the power of minus 18 ESU centimeter. Right? ESU stands for electrostatic unit. That is the CGS unit of charge. Now, based upon this dipole moment, ठीक है, नोटिस करना हम लोग परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड
डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एफ डी नहीं है, ये एफ नहीं है, डेल्टा है, दिस इज द पार्शियल चार्ज। सर वो So here we फॉर्मूला are assuming के that बाहर charge will be -16 same है on ना? both the ends of the dipole, right? या नाउ Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, how are we quantifying the partial charge? वही मैं अभी बताता हूँ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। Okay, sir. ये तो फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा था, दिस वाज देयर फॉर डिटरमाइनिंग द आयोनिक कैरेक्टर in a covalent bond. This was something which was based upon the electronegativity difference. ठीक है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने उस चैप्टर में देखा था, समझा था। यहाँ पर एक बेटर मोर रोबस्ट एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला हम लोग नोटिस करेंगे, which is there for determining the percentage ionic character in a covalent bond. तो यहाँ पर नोटिस करना, the formula is something in this way: mu experimental upon mu theoretical into 100%. What do I mean by this? Mu experimental upon mu theoretical. Mu stands for dipole moment. So numerator में जो है, that is the actual experimental dipole moment that has been measured for a polar covalent bond. Say for example, we took HCl. Right, we took a diatomic molecule, simplified case. इसमें नोटिस करना H और Cl के बीच में there are partial charges that would have been generated, जिसकी वजह से ये ब्लू में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट कुछ आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1.7 डिबाई, ठीक है, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल ऑफ HCl कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नाउ वी कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज म्यू थियोरेटिकल। डिनोमिनेटर में जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है मैंने, वो आप नोटिस करना। सो दैट इज अ थियोरेटिकली कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इन विच वी अज्यूम, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अज्यूमिंग दैट there is a complete shift of electron, not a partial shift, but we are assuming कि H plus है और Cl minus है, like we are assuming 100% ionic nature, we are assuming 100% shift of the electron. Now अब ये जो mu theoretical है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मुझे चार्ज पता है, व्हाट इज द चार्ज? इट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. दैट इज व्हाट आई हैव टेकन एज कंप्लीटली अ शिफ्ट. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वो क्या हो जाएगा मेरा? HCl का बॉन्ड लेंथ, राइट? सो बॉन्ड लेंथ ऑफ द HCl molecule, right? So this is something which I will theoretically calculate, and then I will put it in this formula. ठीक है, say after computation, after putting the bond length and appropriate unit conversion, ये से मेरा 2.5 डिवाई आ जाता है. So how do you measure the charge on individual atoms in a molecule? The experimental one you don't. ठीक है. The theoretical one you estimate. Now, No, so experimental one, if we don't, then how do you write the value? No. So you just get the dipole moment directly. So उसमें तरीका कुछ होता है. There are these experimental ways. आप लोग I don't know देखोगे कि नहीं देखोगे. I don't think देखोगे इसमें. Basically ऐसे एक कैपेसिटर के बीच में सब्सटेंस को भरा जाता है. ठीक है. कैपेसिटर वर्ड सुना है पहले? Yes sir. Sir, सुना है sir. Stores electrical energy. ठीक है. तो कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, या तो इसका सोल्यूशन लेते हैं या इसका प्योर फॉर्म लेते हैं, उसको दो प्लेट्स के बीच में भरा जाता है. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस देन दे मेजर
द relative permittivity, एप्सिलॉन r करके एक टर्म होता है, of the medium that has been created between the two charge plates, and उससे dielectric constant बोलते हैं इसको, relative permittivity या dielectric constant, and उससे फिर ये dipole moment experimentally निकाला जाता है. So that is the experimental background. ठीक है, of course you don't need that detail, you don't need to know that how this is measured. अभी के लिए it is somehow measured. There is a experimental way which helps us understand this experimental dipole moment. So let's say हम लोगों ने HCl का experimental dipole moment निकाल लिया and it came out to be 1.7 dBi. ठीक है, and ये theoretical dipole moment है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, calculate कर रहे हैं. कैसे calculate कर रहे हैं? We are saying कि let's assume 100% ionic character. That means the complete electron shifts from lower electronegative element to higher electronegative element. Cl के ऊपर minus और H के ऊपर plus का charge है, right? तो Q कितना हो गया? Q will be charge of electron only, and the distance between the two charges will be the bond length, right? So that we then calculate, theoretically calculate, and say that came out to be 2.5 dBi, right? So then if we put that over here with this formula, 1.7 upon 2.5 into 100% will be our ionic character in this covalent bond between H and Cl. Sir, will we be given bond length or do we have to find? हाँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये एक क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट लो आप बेस्ड अपॉन जितना मैंने समझाया है, and I don't mind you using a calculator because the data isn't something which is very well formulated. Based upon this data, try and see if you can get the percentage ionic character in the HCl bond and also estimate what would be the magnitude of the partial charges that get generated on H and Cl atoms. So there are two different formulas for the percentage ionic character. हाँ, so actually जो actual formula है, जो experimental formula है, जो कि like use किया जाता है in literature of chemistry is this one, dipole moment based. जो ऊपर वाला formula है, ठीक है, ये वाला जो formula है, this was more of an empirical formula. तो इसमें ऐसा था that we knew that जो dipole moment रहेगा, that is going to be somehow related to electronegativity difference. तो क्या करा, different data points लिए, ठीक है, उनका experimental dipole moment और delta En के बीच का plot देखा गया, right? And it somehow gave us this kind of a relationship. So it was more of a retrofit. Modified the original. Data driven, right? We understood the data first, and then वहां से we like computed or estimated what could be a best fit between percentage ionic character and delta En. This what we have in front of us is a more robust, or you can say mathematically sound version of computing percentage ionic character in a covalent bond, in a covalent molecule. यहाँ पे simple example जो मैंने लिया है diatomic का लिया है, ताकि और bonds की वजह से complication नहीं आए. Right? So समझ में आया कितना आ रहा है? Around 16-17% कुछ आ रहा है? Yes sir. सर बॉन्ड लेंथ और डेल्टा एन का कुछ रिलेशन मतलब फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए? वो तो हम लोगों ने देखा था ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. तो बॉन्ड लेंथ रहेगा between atom A and atom B, so it will be radius of atom A plus radius of atom B minus 0.09 times delta En, और ये सब एंगस्ट्रॉम में लिखने होते हैं. वो तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा ना, रिवाइज नहीं कर रहे तुम? नहीं सर, ये फॉर्मूला तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है, नोट्स पढ़ो एक बार. एनीवेज, तो यहाँ पर अगर आप इसको यूज करोगे, ठीक है, बाय द सेम थॉट प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया,
एंड ऑफ कोर्स यूनिट कन्वर्जन लगेगा, राइट. सो जो डिबाई में है उसको आप SI यूनिट्स में कर लो और डिनोमिनेटर में SI यूनिट्स में चार्ज एंड डिस्टेंस पुट कर दो एंड देन सिंप्लीफाई करोगे तो ये अराउंड 17% आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट इट मींस इज that the partial charges that are there on these atoms is also 17% of E, 17% of charge of electron. That is the partial charge that we will describe. ठीक है, पार्शियल चार्ज वाला पॉइंट भी समझ में आया? ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन समझ में आया? यस सर. Yes, sir. दो पार्ट पूछे थे ना क्वेश्चन में मैंने एक तो पूछा था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl बॉन्ड बता दो कितना है. यस सर. Explain this partial charge again. हाँ, एंड दूसरा पार्ट मैंने क्वेश्चन का पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्शियल चार्जेस जनरेटेड ऑन HNCl एटम्स. ठीक है. राइट. तो अगर आपका आयनिक कैरेक्टर 17% आ रहा है तो जो पार्शियल चार्जेस होंगे वो कितने होंगे? 17% ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. अगर आपको चाहिए तो आप वो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज म्यू एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू लाइक Q into D. ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. यू विल गेट द सेम आंसर व्हाट वी हैव डन. यू विल गेट Q का वैल्यू इन कूलम्स एंड इट विल बी दिस मच ओनली, 17/100 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स. इतना ही वैल्यू आएगा. ठीक है सर. तो पार्शियल चार्जेस का मतलब ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना एक एटम के ऊपर. अब हाँ, इसमें व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पार्शियल चार्ज नो, सो एक कॉमन सा डाउट इमर्ज होता है. वो कुछ इस तरीके से होता है कि सर आपने तो हमें स्टार्टिंग में बताया था दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट्स इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो फिर ये उससे कम चार्ज के बारे में आप क्या बात कर रहे हो? लाइक व्हाट अबाउट दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपने सिखाया था, बताया था, पढ़ाया था, राइट. सो यहाँ पर इट इज नॉट समथिंग विच इज द एक्चुअल चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का you can say exchange. It is, you can say, a partial charge which is because of the difference in the distribution of electron. So ये जो partial charge यहाँ पे आ रहा है, इसके पीछे का origin क्या है? इसके पीछे का origin है that electrons which were supposed to be uniformly distributed between H and Cl, they are not uniformly distributed in this volume. They are more distributed towards the chlorine atom than the hydrogen atom. That is what this partial charge is indicating. Sir, so there is actually no charge on the substance, or? No, there is a, you can say, as I said, there is a, Sir, isn't it like an electron cloud? हाँ, uneven distribution of charge. So the fact जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था that charge of electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, that is yes, still valid, still correct, right? However, when we try to understand of about the structure of atom, we understood that around the nucleus of atom the probability of finding the electron is distributed, right? Yes, sir. And the distribution is dependent upon the wave function, of course. If you have s orbital, then it's a spherically symmetrical distribution. If you have the electron in p orbital, like p orbital का wave function है, तो it will be something in this manner, and so on and so forth. राइट. सो यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं दैट जब HCl का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, HCl में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का से p ऑर्बिटल, ठीक है, अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल लेना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लो. ये जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरलैप करने के बाद जो फाइनल आउटकम आ रहा है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है
that is more shifted towards the chlorine atom as compared to the hydrogen atom. Like if I was to draw the shape of molecular orbital, atomic orbital तो atom के होते हैं, molecular orbital का अगर मुझे shape draw करना होगा तो वो molecular orbital में जो इलेक्ट्रॉन का मिलने का probability है, that will be more shifted towards the chlorine atom. So that is what results in these partial charges, and that is what we are writing down or quantifying using this dipole moment data. सर फिर पार्शियल चार्जेस इक्वल कैसे हैं? वो तो एक से like you have the electron, वो जहां पर like uniformly present होना चाहिए था, अगर वो जिस तरफ ज्यादा है तो उसके ऑपोजिट की तरफ कम हो गया ना. सर तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ना. is more towards the Like more that same charge is extreme moving. That same charge is अगर moving. ये HCl atom है, if the हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और क्लोरीन के ऊपर 50% होती, राइट, had there been no electronegative difference. But अगर let's say 70% हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 30% हो जाएगा ना. यस सर. यस सर, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव. ठीक है, तो एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव आया बिकॉज ऑफ लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? हाँ सर. Okay, so this was about the polar covalent bond. Now let's talk about polar covalent molecules. So this is something which is going to be more important as compared to just the knowledge of a bond. तो होता क्या है, in a covalent bond there are many bonds. There can be some bonds which are polar, there can be some bonds which are non-polar, right? तो जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा मॉलिक्यूल का, दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर सम ऑफ दीज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स इन दैट मॉलिक्यूल, राइट. जैसे आपने नोटिस किया, ये मैंने डिस्कस किया ऊपर आपके साथ में, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैव CO2 एज अ मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल का शेप याद है सबको? linear used to be a linear molecule. ठीक है. यस सर. Now यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी पार्शियल नेगेटिव. एंड यहाँ पे इफ आई टेक दिस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, तो इट विल बी समवेयर टुवर्ड्स द राइट. Yes sir. Yes. सर. Electronegativity. है ना, कुछ μ1 मैग्नीट्यूड होगा इसका, एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. ठीक है, डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. वैसे ही ये जो लेफ्ट वाला बॉन्ड है, इसका भी डाइपोल मोमेंट रहेगा. यस सर. लेफ्ट की तरफ. टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एंड सिंस इट इज आइडेंटिकल बॉन्ड ओनली, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट μ1 ही लिखना चाहिए मुझे. हाँ सर. Yes sir. Symmetry. राइट, तो इनका वेक्टर सम क्या हो गया? zero So their vector sum is 0, and we say that CO2 is non-polar molecule. तो CO2 के अंदर individual bonds polar थे, but overall they cancelled out each other. The dipole moments of those bonds cancelled out each other, and CO2 is a non-polar molecule, right? So यहाँ पर हम notice करते हैं, अगर molecules का net dipole moment 0 रहता है, ठीक है, like we discussed the example of CO2, then it is called as a non-polar molecule, right? And if the dipole moments don't cancel out, there is something that is remaining, then we call that molecule as polar molecule. ठीक है, और एग्जांपल्स नोटिस करना आपको समझ में आएगा. जैसे से BF3 का स्ट्रक्चर याद करो. व्हाट वाज द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा. 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे जस्ट. हाँ सर. राइट. एंड यहाँ पर बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा.
फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ईच BF बॉन्ड इज पोलर एंड उसका डायपोल मोमेंट से कुछ म्यू है। बट अब अगर आपको वेक्टर्स ऐड करने आते हैं तो ये 3 वेक्टर्स 120 डिग्री पर अगर है थ्योरम क्या है इसमें, मतलब लाइक थ्योरम क्या बना दिया, मतलब ये तो साइन रूल है बस। बोल रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं। सर बोरॉन लुईस एसिड रहेगा ना इसमें? दैट इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब उसका इससे क्या लेना देना। अभी तो मैं पोलर नॉन पोलर नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। सर वो मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग होती है तो थोड़ा कंफ्यूज। बैक बॉन्डिंग? तुम आखिर तुम हो कौन? क्या तुम जादू मतलब प्रकांड पंडित हो? तुम मतलब ऐसे 2-4 फैंसी वर्ड बोल के बाकी बच्चों को डराना चाह रहे हो? नहीं सर वो हाँ सर मैं डर गया। सर वो लग रहा है ये हाँ बहुत सर वही चाल। कर रहा है। सर अक्षत पांडे, हाँ सर। तुम लग रहा है मुझे थोड़ा ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। नहीं सर तो सबको सर, सॉरी मुझे ना कंफ्यूजन हाँ हो सर रहा है। हाँ सर सॉरी बोलो सबको। हाँ चलो चलो हाँ चलो सर सॉरी बोलो। Sorry. हाँ, हाँ। ओके हमारी क्लास में फैंसी नाम लेने का हक सिर्फ देवांशी को है। वो ऐसे ऐसे नाम लेती है जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं होता। अरे तो तुम्हें अगर आना है तो तुम्हें लाइक देवांशी से लाइक परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्रीमेंट oh कॉन्ट्रैक्ट। so contract rejected. रिजेक्ट कर दिया उसने, पहले रिजेक्ट कर दिया। भाव बहुत भाई देवांशी के पापड़ बेलने पड़ेंगे अलग। एनीवेज चलो, comment upon say a single atom, for example neon, right? So neon or any atom for that matter, any isolated atom is considered non-polar only. कैसे आप नोटिस करोगे, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, be it s orbital, p orbital, any orbital in which electrons would be present, all those electrons have a symmetrical distribution around the nucleus. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन से 1s ऑर्बिटल में है, 2s ऑर्बिटल में है, 3s ऑर्बिटल में है, राइट? सो आप बोल सकते हो कि सर इसमें भी तो डायपोल क्रिएट हो रहा होगा, लाइक यू हैव पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर देयर लाइक इन दीज ऑर्बिटल्स, दे आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, सो डायपोल क्रिएट हो रहा है। Yes, between the protons and the electrons there would be a dipole moment created, but the fact that the distribution of electron is symmetrical around the nucleus, ठीक है, जितना लेट से p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे भी मिलेगा, जितना से p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मिलेगा उतना राइट में भी मिलेगा। तो those dipole moments on an average cancel out each other, hence एक individual atom का dipole moment is neglected or it is considered as zero. एक individual atom is considered as non-polar. सर हर एक इंडिविजुअल एटम का ना? Yeah, any atom. ठीक है? Now, Sir, sorry, I got disconnected for a second. How is dipole moment defined for one atom? for an atom, dipole moment is zero. ठीक है? First of all, that is the important learning for you to grasp. Then, if you try to understand an atom and like go by the basic definition of a dipole, that dipole is opposite charges at some distance from each other, then you might want to think कि sir एक atom में भी तो होता ही है ना, there is nucleus पे positive charge and then there are electrons around it, so you have opposite charges at some distance from each other. So within an atom also there are dipoles that are created, and I'm saying yes, but notice the fact that जैसा हम लोगों ने बात किया था, electrons का distribution around the nucleus is symmetrical no matter which orbital they are present in. So net dipole moment, or you can say on an average the dipole moment is cancelled out. ठीक है, मैं थोड़े टाइम बाद बात करूंगा something called as an instantaneous dipole moment.
there will be a term which I will be using after say 3 or 4 classes, instantaneous dipole. ठीक है, तो उसमें like we will be talking about this fact कि let's say एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड से p इलेक्ट्रॉन है, right? तो कभी तो at some point in time the electron would be present on the left hand side. Yes sir. तो एक इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट, या फिर हम लोग इसको टेम्प डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, टेम्प डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज एक एटम के लिए वी वुड बी सेइंग दैट देयर इज नो डायपोल मोमेंट, because but that can never be actually found out because of Heisenberg's uncertainty principle, right? The instantaneous. You can experimentally measure it. You don't need to do this formula. All you can do is take this element up and come up with the atom level understanding of dipole moment. Sure, but we only calculate probability of finding electron, right? नहीं, you don't theoretically नहीं कह रहा हूँ मैं, experimentally कह रहा हूँ। अच्छा, okay sir. ठीक है। Now coming. सर हाँ बोलो बोलो। सर बट यहाँ पार्शियल एटम्स के लेवल पर तो पार्शियल चार्ज होता ही नहीं ना, फुल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव होता है सर। अरे हाँ राजा, तुमने सही कहा। However, मैंने एक एटम का एग्जाम्पल लेना था, एक्सप्लेन करना था, because sooner or later you might ask me this question. Okay Or sir. अगर experimentally we found out the dipole at the moment, then we can find the distance also. Then मतलब divide करके by the charge. वही तो कह रहा हूँ ना आपको कि एटम का, इंडिविजुअल एटम का राइट डायपोल मोमेंट जीरो है, जीरो आता है सर हर एक एटम का? या इवन विद पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डजंट मैटर। अच्छा, एटम के लिए आपका डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। Sir, the instantaneous one. नहीं, द इंस्टेंटेनियस वन वाले पे आते हैं, थोड़े टाइम बाद डिस्कशन करते हैं। Although the topic which I am focusing on is polar covalent molecules, ठीक है, but just to add on, I wanted to also talk about that एक atom के लिए we will not consider a dipole moment. The net dipole moment will be zero. ठीक है, coming back to molecules, ठीक है, molecules के बारे में हम लोग क्या learning develop कर रहे थे, that individual bonds के dipole moment का vectors हम लेना है, and that is going to give you the net dipole moment of the molecule. ठीक है, एक और additional piece of knowledge which you must know is through an example of ammonia. Now ammonia का जो molecule है, right, उसमें you remember nitrogen atom के around you have 3 sigma bonds. Yes sir. And a lone pair. ठीक है, तो इसमें आप लोग एक नई चीज ये नोटिस करना, जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट आप ऐसा करो, ये राइट हैंड साइड वाले डायग्राम पे फोकस कर लो, ये ज्यादा बड़ा और अच्छा है। जो बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से तो डायपोल मोमेंट रहेगा ही सही, राइट, तीनों बॉन्ड्स क्योंकि आइडेंटिकल हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, तो मैंने यहाँ पर सबको μ1 लिख दिया। Yes sir. ठीक है, because all the 3 bonds are identical, nitrogen hydrogen. And एक और जो नोटिसेबल एस्पेक्ट है यहाँ पर वो आप देखना, ये जो लोन पेयर है इसका भी मैंने एक डायपोल मोमेंट कंसिडर किया है। Now why is it that I have taken the dipole moment of the lone pair? Because यहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एंड डू यू नो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? sp3। अरे एक बड़ा लोब छोटा लोब, राइट, सो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर एक बड़ा लोब है और छोटा लोब है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की लाइक्लीहुड कहाँ पर ज्यादा है?
ऊपर बड़ा लो बड़े में ऊपर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करना दैट लोन पेयर की वजह से एक डायपोल मोमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। यहाँ पर देयर विल बी अ डायपोल मोमेंट एंड उसका डायरेक्शन पॉजिटिव, न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, सो आई विल have to consider a dipole moment because of this lone pair as well. And reason समझ में आया? Yes sir. The lone pair is in a hybrid orbital and that hybrid orbital is not symmetrical about the nucleus. अब इन सब का sum, इन सब का vector sum is what is equal to the net dipole moment of ammonia molecule. ठीक है, we can safely say that ये आपस में नेट जीरो तो नहीं कर रहे होंगे। Yes sir. एग्जैक्ट वैल्यू क्या? नहीं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, ना ही मुझे वो करना है कैलकुलेशन, ठीक है। आई नो लाइक योर फेटिश फॉर मैथ्स इज टू स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पर we will not be doing the exact calculation. Sir, are we required to know that the lone pair is in hybrid orbital? Like, are we required to already know that? Required to know that मतलब तुम्हें पिछले दो तीन क्लास से क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? अभी तुम नाइट्रोजन का या तुम मेहनत करवाते हो मुझसे यार। अच्छा, no sir, I got it. धीरे बोलो ना यार। वही तो आराम से माइक थोड़ा दूर रखो प्लीज। कान में बज रहा है आवाज। इसको म्यूट। इसने अभी तक अपना माइक ठीक नहीं करा ना, ये मतलब तब से ऐसे ही काम चला रहा है। हाँ सर, ये गले में ये माइक गले में रख के बात करता है सर। तुम ऐसा करो, एक लाइक क्राउड फंडिंग पेज शुरू करो इसके लिए, सब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग कंट्रीब्यूट चंदा इकट्ठा करते हैं। हाँ मैंने ऐसे करा था। One repost is equal to 0.01 rupees. आई वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज, तो मैंने मेरे एक दोस्त का स्क्वॉश रैकेट तोड़ दिया था, और बहुत महंगा रैकेट था, मुझे पता नहीं था कि इतने महंगे रैकेट आते हैं। लाइक उस टाइम मुझे स्क्वॉश भी नहीं पता था क्या होता है। सर मुझे आज भी नहीं पता। सर फिर आपने जानबूझ के तोड़ा था कि ये महंगा है या ऐसे मजे में तुमने मजाक तोड़ा कैसे? खेलते खेलते टूट गया। अभी ऐसा थोड़ा है कि मतलब अब यार मेरे को लाइक व्हेन आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू प्ले नॉर्मल स्पोर्ट्स लाइक समथिंग लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, ऐसा लाइक लॉन टेनिस तो ऑफ कोर्स थोड़ा आइडिया रहता है बिकॉज लाइक इट्स वेरी फेमस। स्क्वॉश तो मुझे आइडिया ही नहीं था, तो जब मतलब मैंने स्क्वॉश डिस्कवर किया, मैंने वही कैंपस में जाके डिस्कवर किया था, उसके पहले मुझे पता नहीं था स्क्वॉश जैसा कोई स्पोर्ट होता है। तो आई रियली लाइक दैट स्पोर्ट। मतलब इट इज सो गुड इन टर्म्स ऑफ लेटिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट। हाँ सर, हाँ क्या होता है सर उसमें? दीवार पे बॉल हेवी बॉल बस नाम सुना है। अब के एनीवेज साथ खेलते हैं वही होता जो फ्रस्ट्रेशन निकालना तो बॉक्सिंग करो ना। नहीं वो मतलब खुद का ही हाथ टूटने वाला है ना सर, वायलेंस नहीं करना ना सर। वही तो किया रैकेट के साथ। फ्रस्ट्रेशन निकालना, दांत नहीं। तो एनीवेज पॉइंट वाज कि मैंने मेरे दोस्त का महंगा रैकेट तोड़ के चंदा इकट्ठा करके फिर उसको प्रीपे करा था। तो तुम सर मैंने तो स्कूल के टीचर कितना हुआ इस लड़के के लिए भी नहीं, उस टाइम पे लाइक इट यूज्ड टू बी लाइक जैसे आप लोगों के आता ना गणपति पे चंदा मांगने के लिए या कोई ऐसे जन्माष्टमी पे चंदा मांगने के लिए, तब ऐसा ऑफलाइन ही चलता था यार, तब ऐसा नहीं था ये क्राउड फंडिंग का सिस्टम। तो अभी मैंने तो एक बार स्कूल में ना, सर मैंने एक बार स्कूल में फैला दिया था। अरे मुझे बोलने दो, क्या बोल के चंदा इकट्ठा किया था? स्क्वॉश रैकेट के लिए तो कोई चंदा नहीं देगा। अरे क्या बोल के मतलब मेरे को पता था मेरे घर वाले मेरे को पैसे नहीं भेजने वाले हैं उसका। सर बट आपने जिनसे मांगे उन्हें क्या बोल के मांगा? सर उन्हें क्या बोला? चंदा मांग रहा हूँ सर मैंने एक बार स्कूल में फैला दिया था ना कि मेरे स्कूल के टीचर को ना इतना सारा पैसा मिल गया कोई बोल। हाँ मतलब स्क्वैश रैकेट टूट गया उसका, और इतना मुझे पता नहीं था कि महंगा है, और लाइक कितने का था? पूरा 5,500 समथिंग का था। इतने का तो मैं उस टाइम फुटबॉल, क्रिकेट, गुल्ली डंडा सब खेल जाऊं। हाँ अरे मेरा सही में मतलब मैंने कहा मैंने लाइफ में इतना नहीं खर्चा करा होगा यार स्पोर्ट इक्विपमेंट पे। 5,500 मतलब the pocket money which I got for my semester expenditure, like 4 महीने का खर्चा was of the same range. अरे भाई 14-15 साल पहले की बात।
सर अमीर सर, दोस्त था क्या आपको आपका? मैथ्स वाले के साथ सेटिंग करना था। 14-15 साल पहले। सर आपका अमीर दोस्त था क्या वो? सर अभी आवाज आ रही है ठीक से? आपके रूममेट थे क्या वो? नहीं नहीं, मेरी विंग में था, मेरे ही लाइक हॉस्टल का जो सेम विंग में है उसमें था उसका। सर अभी आवाज आ रही है ठीक से? सर अभी सर्फिंग कर रहा है। आदित्य ने शुरू किया ना क्राउड फंडिंग पेज, तो सबसे बारिश- ज्यादा कंट्रीब्यूशन भेज भी जीकेएम दिया। सर से आएगा। बारिश शुरू कर दी इसने वापस से। सर सर्फिंग कर रहा है वो। हाँ सर मैंने एक बार स्कूल में फैला दिया था कि मेरे स्कूल की टीचर को कैंसर हो गया, उसके नाम पे मैंने चंदा इकट्ठा किया और पार्टी की। सर ये मूवी का प्लॉट है। तू क्या YouTube वीडियो 3 बार बोल चुका सर ये अभी। सर आप बच के रहो सर। कोई पूरा बोलने नहीं देता सर। बोल रहा है ऑब्वियसली। ये पता है, ये राणा मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं बच्चों में से है। सो देयर आई कैन आइडेंटिफाई हिम विद सम ऑफ माय बैच के स्टूडेंट्स। लाइक सो देयर यूज्ड टू बी दीस किड्स, उन बच्चों ने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद में लाइक अपने दोस्तों की बुक्स जा जाके सेकंड हैंड, आईआईटी बॉम्बे के सामने एक दुकान है जिससे सेकंड हैंड लाइक बुक्स लेते रहते हैं बच्चे। तो उन्होंने लाइक सेमेस्टर हो गया, बच्चों की बुक्स इकट्ठी करी और जाके बेच दी और इससे पार्टी कर ली। बाप रे। सर मैंने भी अपनी दीदी की नीट की सारी बुक्स बेच दी हैं। तो ये हाँ, तो तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं पहले से ही। सर ये तो 12th के बाद सारे बुक्स बेचने का। दिशा में जा रहे हो। तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। एनीवेज चलो कमिंग बैक, फिर से ये अनव गुस्सा हो जाएगा। अनव कहाँ है, बैठा है क्या आज अनव क्लास में? यस सर। सर अभी मजे सर ले रहा रूट हूँ। है। हाँ ऐसे यार बुरा मत मानना यार तुम, थोड़ा बहुत तो चलता है। चलेगा और कर लो सर, चलेगा मुझे तो। एनीवेज चलो कमिंग बैक। सो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है दैट लोन पेयर्स, द लर्निंग फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल इज दैट लोन पेयर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू डायपोल मोमेंट। अच्छा, अब आप नोटिस करोगे CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल में कैसा है? कैंसल आउट। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई डोंट नो अब इसको तुम कौन सा थ्योरम बोलोगे, लियाम थ्योरम की फियाम थ्योरम, कोई अपने नाम पे रख दो इसमें। बट बॉटम लाइन इज कार्बन के अराउंड ये जो 4 डायपोल मोमेंट बनेंगे, they are going to cancel out each other if you resolve them into their independent components. ठीक है, कार्बन का CH4 का स्ट्रक्चर याद है सबको? यस सर। Right? ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल जैसा होता है। यस सर। हाँ सर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे के ट्राइपॉड्स हैं, ठीक है, इनका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, if you resolve the vectors and get the resultant, so it will come out to be exactly in the upward direction and equal to the magnitude of like mu1 only, like any of the three, which will cancel out ये जो top to down आ रहा है, ठीक है, इस वाले को ये cancel out कर देगा। तो CH4 as a molecule के अंदर polar bonds हैं, but overall those dipole moments cancel out each other. ठीक है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है मैथ्स करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। यू कैन पुट द कार्बन एट द ओरिजिन एंड द हाइड्रोजन एटम्स विल बी एट द ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, सो यू कैन टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू कैन resolve these vectors, their x, y and z components, and then do the sum and get the answer. Or you can trust me, हाँ सर बोल रहे हैं तो हो ही रहा होगा। सर ज्यादा आसान हाँ सर वो तो कर ले। ट्रस्ट करते हैं। हाँ सर वही। Sir, can you say that all symmetric molecules are non-polar? Yes and no, मतलब there will be some examples which I will be Sir, what across. if we take into consideration the rotating molecules like over there, हो सकता है ना dipole moment symmetric होने के बाद भी instantaneous मतलब dipole. कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा that despite symmetry they are not non-polar, they have polarity। वो कुछ एग्जांपल समझ में आएंगे आपको, धीरे धीरे करके रिवील करेंगे। अच्छा, CHCl3 में कैसा होगा? CHCl3 अगर आप नोटिस करोगे तो ऑफ कोर्स ये जो तीन सॉरी CH3Cl, नॉट CHCl3 बट CH3Cl, इसमें भी आप नोटिस करोगे कार्बन हाइड्रोजन के 3 डायपोल मोमेंट होंगे। दे विल बी समथिंग mu1 mu1 mu1,
but Yes, carbon sir. chlorine ka would be something else. It would be something mu2, right? And they all are adding up, making it difficult for cancellation to happen. So it will be a polar molecule. So mu2 will be in upward direction, right? हाँ, mu2 will be in upward direction only ना, positive से negative की तरफ जाते हुए. Yes. सर ऐसे भी पॉसिबल है ना कि नीचे वाले 3 एटम्स रिजल्टेंट बनाए और वो ऊपर वाले एटम से इक्वल हो, इवन दो दे आर नॉट द सेम एटम्स. Highly unlikely. जैसे for example, मतलब I knew and I was like most likely expecting this question from you only, given तुम कितनी उंगली करते हो. That अगर let's say ऐसा हो रहा होगा, there is some C, A and say some B, ऐसा कुछ molecule है. Yes. And उसमें से ये mu1 है, ये mu1 है और ये mu1 है, right? Yes, and sir. with B it is something in this way, ऊपर से नीचे आ रहा होगा mu2. Yes, sir. ठीक है. Then the chance of cancellations would be very low. मतलब if your question is it possible, the answer is yes, it is possible कि cancellation हो जाए. Is it probable? The answer is no, it is highly unlikely कि ऐसा कुछ हो कि ये cancellations आए. तो अगर ऐसा कुछ आ भी जाए और आपको नहीं पता है mu1 mu2 की वैल्यूज क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, आप वेक्टर सम नहीं निकाल पा रहे हो, तो it will be very safe to say that such a molecule is polar. Polar. Cancellations नहीं हो रहे ना राजा. सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उनके मतलब जो एटम्स है उनकी EN वैल्यूज क्लोज हो तो प्रोबेबल हो सकता है मतलब. नहीं ऐसा मत करो, लाइक अब बाल की खाल मत निकालो तुम. ओके सर. So, हाँ. so based on the electronegativity difference, can we say whether a compound is polar or non-polar? You can say about a bond, ठीक है, but overall molecule के लिए आपको उन bonds का vector sum consider करना पड़ रहा है. That is what we are learning over here ना. Okay, sir. ठीक है. अच्छा, अब थोड़े बहुत molecules mathematically, right? I mean, ऐसे idea लगा के हो जाएगा ना. You don't have to like calculate actually vector sum. नहीं, और मैं करवाऊंगा एक दो जगह कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, बट देन इट विल बी अ डिजाइन्ड वर्जन जिसमें इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट कैलकुलेशन. इट इज नॉट समथिंग कि मैंने रैंडमली बोल दिया कल को कि जाओ हाइड्रोजन सल्फाइड या वाटर का डाइपोल मोमेंट निकालो. ऐसा नहीं होगा. सो कमिंग बैक, अब कुछ क्वेश्चंस फटाफट आप आंसर करते जाओ. SO3, SO2, CO2 कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, फटाफट आंसर दो. CO2 सर नॉन पोलर है. वो तो मैंने बता दिया था. सर CO2 SO3 भी नॉन पोलर है. नॉन पोलर. SO3 भी नॉन पोलर है, SO2 पोलर है. सर तीनों नॉन पोलर. नहीं सर SO2 पोलर है. SO2 is not, SO3 is non polar. Yes, में yes, diagonal planar geometry है, symmetrical है. All the three dipole moments are going to cancel out. SO2 yes, sir. is going to be polar. lone pair and two bond pair. दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर रहेगा, राइट? अब अगेन यहाँ पर वापस से देख लेना शर्विन. Yes, sir. mu1 mu2 opposite हो जाएंगे, but it is highly unlikely that they will cancel out. Cancel out. Okay. ठीक है. Okay. So it is a polar molecule only. What about yes, sir. CO2? ये तो आपने non-polar. Non-polar. ठीक है. अच्छा, XCF4 polar. XCF4 के साथ में क्या आ रहा है? सर non-polar. Non-polar. दो opposite octahedral geometry दो opposite रख लेंगे. तो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, जैसे इसको नहीं आ रहा है. सबसे पहले लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल का शेप बताओ, VSEPR के थ्रू बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ. स्क्वायर प्लेन बनेगा सर. गेट द आंसर. ठीक है. तो यहां पर इफ यू रिमेंबर XCF4 में लाइक
लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको समझ में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, राइट। एंड ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड होंगे, जिसमें लोन पेयर मस्ट बी ऑपोजिट ईच अदर. So all cancellations will be happening over here. फ्लोरीन वाले आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, लोन पेयर आपस में कैंसिल आउट कर देगा. Yes. You will have a non-polar molecule, right? अच्छा, XeF2 बता दो क्या रहेगा, पोलर रहेगा, नॉन पोलर रहेगा? सर ये भी नॉन पोलर रहेगा सर. नॉन पोलर. यस सर, नॉन पोलर. यस सर. यस. अब धीरे धीरे देखो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. मतलब आई एम श्योर दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग वेरी फास्ट, सम आर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम. तो धीरे धीरे ना ये स्पीड बढ़ाना जरूरी है, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ chapters which will help you save time in exam. Save time, yes sir. So XeF2 का again, if you quickly draw the Lewis structure, you find out that it's a linear molecule, right? ये जो तीनों के तीनों वो इक्वेटोरियल पे हैं, 120 डिग्रीज पे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे. एंड जो ऊपर नीचे फ्लोरीन एक्सियल है, they are also going to cancel out. All right. What about PCl3F2? Non-polar sir. Right. Yes. Again इसमें कैसा रहेगा? Fluorine will be on the axial position. Yes. Axial will be on the equatorial positions, cancelling out non-polar. Right. What about PCl2F3? Polar sir. हाँ सर पोलर. Right. So again trigonal bipyramidal geometry है इसकी, and fluorine is on the axial position. Yes. Right. But because equatorial position पे there is asymmetry, one chlorine and two chlorine. One fluorine and two chlorine, so the dipole moments are not going to be cancelling out effectively. You will have a polar molecule. याद आया? Yes sir. हाँ sir. अच्छा, what about benzene C2H6? Is it a polar molecule or a non-polar molecule? Non-polar. Non-polar. Right, benzene is coming out to be non-polar, like it is again a symmetrical molecule only. ये चारों कार्बन हाइड्रोजन, इनफैक्ट 6 कार्बन हाइड्रोजन सब कैंसिल आउट कर देंगे. हाँ सर. ओ हाँ सर. सर सारे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड टाइप होना चाहिए ना, मतलब? हाँ, मतलब you take any canonical form or the hybrid form, doesn't matter, answer comes out to be the same only. Clear है? Yes sir. All right. चलो नोटिस करना क्लोरोबेंजीन एंड डाइक्लोरोबेंजीन और उसके आइसोमर्स. ठीक है. There are these terms which I am introducing. Ortho meta para. सुना है ये पहले? नहीं सर. तो ध्यान से सुनना. सर वो उसके फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में सब डिफाइन होता है ना, मतलब पहला जहाँ पे सीएल है नंबर. तो बीच में सर देखो कैसा होता है, आप लोग ये चीज बहुत पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिक में. हाँ सर. ठीक है. बेंजीन तो सबको पता ही है, दिस इज बेंजीन. हाँ सर. राइट. सर ये बीच में सर्कल क्या? अरे सर्कल मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का वो. अरे यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऐसे रहता है ना, राइट? Yes. ये canonical forms है. This is the hybrid form. Like we say that the electrons, 5 electrons are distributed over the entire ring. Yes sir. ठीक है. तो डॉटेड स्ट्रक्चर हो ना. हाँ ठीक है भाई, बार बार मेरे को मेहनत नहीं करनी है डॉट बनाने की, ये नहीं करना है मुझे. ठीक है सर. ठीक है. तो what we end up doing is just drawing a circle over here. अच्छा, अब ये बेंजीन होता है. ठीक है. बेंजीन में इन चारों जगहों पर, इनफैक्ट 6 जगहों पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन. राइट. नाउ बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद समथिंग एल्स वी डू सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. Yes. जैसे ये एग्जांपल है,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि क्या करा इसमें, मोनो मतलब कोई एक जगह पर हमने कुछ और स्पीशीज ऐड कर दी हाइड्रोजन हटा के, ठीक है। देन यू हैव डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑल्सो। डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, सर दो जगह पे लगा दिया जाएगा, कोई दो जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो जब दो जगह पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो मान लो पहला वाला यहाँ पर हो गया, किसी एक जगह पर तो लेना ही पड़ेगा ना पहला वाला। यस सर। अब दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे हो सकता है, इन बची हुई 5 लोकेशंस पे। यस सर। ठीक है, तो जो ये वाली लोकेशंस हैं विच आर राइट नेक्स्ट टू द ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन, इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ओके, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशंस। ऑर्थो ऑर्थो जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। देन उसके नेक्स्ट जो पोजीशंस होती हैं, ये दोनों पोजीशंस, इनको बोलते हैं मेटा पोजीशन। एंड जो एग्जैक्टली ऑपोजिट वाली पोजीशन होती है पैरा, उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, ये ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड समझ में है? हाँ सर। ठीक है, सो व्हेन आई से ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मतलब क्या होगा, बेंजीन है, उसके ऊपर 2 क्लोरीन लगेंगे, राइट, और वो कैसे लगेंगे, ऑर्थो पोजीशन, राइट। तो एक ऊपर रहेगा और एक उसके जस्ट एडजेसेंट रहेगा, ठीक है। राइट में बना लो कि लेफ्ट में बना लो, डजंट मैटर, ठीक है। फिर मेटा वाला कैसा रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन पर। ओके सर। ये एंड पैरा वाला इधर ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट। ऑपोजिट। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड्स? यस सर पैरा वाला नॉन पोलर क्यों है? पैरा वाला नॉन पोलर क्यों है? कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होगा आउट कर रहे हैं, राइट। ये ऊपर वाला नोटिस करो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पोलर है क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो ऑर्थो वाला है वो भी पोलर है क्योंकि अगर ये दोनों क्लोरीन में देख रहा हूं तो इनका वेक्टर सम कैंसिल नहीं हो रहा ना, दे आर एडिंग अप। वैसे ही मेटा वाले में भी इफ यू नोटिस दे आर एडिंग अप, like they are not cancelling out completely, so it is also a polar molecule. And then in the last one जो ये पैरा वाला है, इसमें the cancellations are complete and this will be a non-polar molecule. इतना समझ में आया? यस सर क्लोरीन की जगह कुछ भी लगाया ना, मतलब पैरा पैरा पे, मतलब आगे और एक जगह कहीं भी लगाया और उसके पैरा पे लगा दिया तो नॉन पोलर ही होगा वो। देखते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। राइट, द सम ऑर्थो का ज्यादा आ रहा है ना डाइपोल। वो कंपैरिजंस देखो मैं थोड़ा टाइम बात करूंगा, अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन पोलर नॉन पोलर, ठीक है। which is more polar, which is less polar, that is a very tricky thing to deal with. So let me first build that learning curve, polar non polar वाला, ओके सर, उसके बाद I will be comparing, ठीक है। अच्छा फटाफट मुझे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दो, पोलर है नॉन पोलर है, क्या आ रहा है आंसर? फटाफट फटाफट। C2H4 नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। सर शायद दोनों नॉन पोलर है। दोनों नॉन पोलर आ रहे हैं? नॉन पोलर, यस यस सर। मतलब लाइक ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल था, ठीक है। C2H4 प्लेनर भी है, सिमेट्रिकल भी है, स्टिल इट कम्स आउट टू बी लाइक स्टिल क्या, इनफैक्ट इट वाज कमिंग आउट टू बी नॉन पोलर ओनली, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इफ यू नोटिस ये जो C3H4 का एग्जांपल मैंने दिया, इसमें इट इज नॉन प्लेनर, ठीक है। नॉन प्लेनर कैसा, यू रिमेम्बर अपन ने डिस्कस किया था? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 दोनों साइड अलग अलग प्लेन में। ठीक है। तो यहाँ पर
अलग अलग प्लेन में हाइड्रोजन एटम्स हैं, however still they cancel out. If you notice, इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा वो along the कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रहेगा and it is going to be cancelling out. ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है because many times like student make this assumption कि planar molecule है तो non-polar ही होगा. Even non-planar molecules also can be non-polar. ठीक है, we have seen many in fact. समझ में आया दोनों? यस सर। हाँ यस सर। चलो गुड। अब एक छोटा सा लाइक यू कैन से क्विज और पोल बेस्ड एनालिसिस। सर कौन सा बनाना है? अच्छा, ये वाला भी, थर्ड वाला भी आई थिंक आसान है। इसमें भी आप नोटिस करोगे ये नॉन पोलर है, आपको एक्सप्लेनेशन आ रहा है इसमें। थर्ड वाला जो एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, हाँ सर एक्सप्लेनेशन देखिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें भी कैसा होगा, देयर विल बी सिमेट्री। ये जो CH3 का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है और राइट वाले CH3 का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। दे ऑल विल बी, यस सर, है ना? So that is planar, right? Which is planar? The last one. Of course not. ये इसके अराउंड तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना। Oh right, sorry, yeah. ठीक है, हाँ। सो ये है आपके सामने क्वेश्चन। ABCDE 5 मॉलिक्यूल्स हैं एंड अब इन पांचों में कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, आप लोग बताओगे चार्ट पर। ABCDE, which is polar, which is non-polar, and I can make things a bit easy for you. All molecules are non-polar is an incorrect answer. क्या सर वही टाइप करने वाला था। हाँ सर, मैं बस एंटर दबाने वाला था। यस सर। All molecules are non-polar is an incorrect answer. Some मुझे of लग them, रहा था एक ट्रैप है इसमें सर। some of them are polar, some of them are non-polar. सर फर्स्ट वाले का डायग्राम में C आना चाहिए ना, वो बॉन्ड के साथ में। H कैसे आ रहा है? कौन सा वाला? सर A में। अरे वो लाइन की पोजीशन पे मत जा। अरे वो हाँ, मतलब CH3 ही है वो। It is CH3 only, कार्बन ही है वो। यहाँ पर भी लाइक CN साइनाइड ग्रुप ही है। सर आप चैट देख रहे हो क्या? चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा काम आसान करता हूँ। इनमें से 3 नॉन पोलर है और 2 पोलर है। यस सर। यस सर। सर चैट देखो। सर ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हो 10 में से 4 ट्रू हैं 6 फॉल्स। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। कुछ भी आने दो। 3 नॉन पोलर है और 2 पोलर है। क्या लग रहा है? सर अभी भी सभी नॉन पोलर लग रहा है। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे सर? आ गया सर। हाँ सर। दे तो दिए लाइफलाइन, इतना बड़ा हिंट दे दिया। बोना फ्रेंड सर। वो 3 रहते सर। बोला टीचर। सर तुक्का लगाते बोना फ्रेंड देवांशी को। सर आर यू चेकिंग द चैट? चलो तुम तुक्का ही लगा दो। चलो देखते हैं किसके कितने तुक्के भिड़े। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, अपने आंसर फ्रीज कर दो। देखो, आई डोंट वांट एनी चेंजेस नाउ। यस सर।
सर ADE नॉन पोलर BC पोलर. ठीक है, सो इफ यू वांट टू सबमिट अ फाइनल आंसर, एक ही लाइन में सबमिट करना, लाइक एक ही साथ लिखकर, डोंट गिव अलग 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 अलग. सर दे दिया. एक तीन बार दे दिया अभी तो. सर 5 बार दिया है. एक और मौका हाँ, है. सर, कब आई का विल दिया? ओनली रेफर टू द लास्ट वन जो आपने भेजा है. हाँ सर, सब सेम ही है. ठीक है, चलो, ऑल राइट. सो ABCDE. All right. So A is non-polar. Yes, sir. Yes. हाँ सर. B non-polar is non-polar. Non-polar. Yes, sir. Yes sir. Yes. sir. E. Non-polar. Polar. Non-polar. Polar. मैं चैट में गलती से एक को कर ठीक दिया. है. हाँ सर, अभी सबको गलती आंसर लॉक बनाएगा. C polar. C polar and D नॉन पोलर. हाँ सर D तो C नॉन पोलर. C polar. Sir, C Polar. polar. सर D पोलर. Yes. अरे एक से रह गया. सर सर क्या पहले बता देते सब लाइन से थे. अब सर मैं लग रहा है सबने तुक्के कोई- ही दिए हैं. है, सर सिर्फ एक ही गलत है. हाँ. Obviously. कौन है कंटेंडर जिसके सारे सही हैं? एक ये अनव बोल रहे, तुम ऐसे ही बोल लो अनव, मैं मान लूंगा तुम्हारा सही है. सर एक से रह गया. सर सबको सर, परम्यूटेशन सर- कॉम्बिनेशन गिन के डाल देना सर, चाहिए. किसी एक का तो सही गलत आता था. हाँ सर. नहीं तो मैंने लास्ट वाला ही काउंट करना है बस, जो तुमने भेजा. कोई है हमारे बीच जिसने सारे के सारे करेक्ट कर दिए हो? यस सर. तुक्के का कंपटीशन चल रहा है. कौन है वो तुक्केबाज? सर तुक्का नहीं सर, लॉजिकली किया है सर. तुम्हारे सारे सही हैं. मजा दिला नहीं दी. सर, नहीं सर. वाह. हाँ तो लॉजिकली गलत किया ना. ठीक है, वो चलेगा, वो चलेगा. हाँ, अच्छा logically- तुक्का मार देते. तो एक ही तुक्का जानने रहा. पूछो किसका सही. सर सिर्फ एक गलत हुआ. नहीं सर, बाकी मैंने सारे एक गलत. भी एक तुक्का ही नहीं गलत मारा. Yes, sir. एक गलत हुआ तो तो है. सर चलो, एक गलत तो हो ही नहीं सकता ना. गलत पेयर में होगा. चार तो भी मेरा वही गलत हुआ जिससे मेरा स्ट्रक्चर बना नहीं. 4 भी ठीक हो गए तो भी बढ़िया है. वो तो पॉसिबल सर ही चार नहीं. नहीं हो सकता ना सर. अरे सर आंसर 4 हो ही नहीं सकता. अगर एक गलत हो तो दूसरा सर ऑटोमेटिकली वही गलत हो मैं जाएगा. बोल रहा हूँ. मैं आपको पेयर आंसर में में गलत मैंने होगा एक सर. को एक्स्ट्रा पोलर डाल दिया था. अच्छा तब ठीक है. नहीं तो गलत होगा तो पेयर में होगा. ऐसे क्यों? मतलब हो सकता है ना 4 सही है और एक गलत हो, क्यों नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर सर. क्योंकि आपने बता के रखा ना. फिर वो आपका आपने बता दिया ना. बता दिया था ना सर. मैंने 3 नॉन पोलर है. किसी मैंने को 3 आता पोलर कर नहीं दिया है, इसलिए दूसरा बोला. नहीं होता भाई. 3 नॉन पोलर और 2 पोलर बता दिया इसके लिए. हाँ सर, किसी एक को नॉन सर पोलर कोई तो गलत. झूठ बोल रहा है फिर सर. सर मेरा भी रह गया सर कई 500. लोग अंधे भी होते हैं सर, नहीं देखते 3 नॉन सर पोलर पता और ही 2 नहीं था पोलर. हमको कोई चीज. अच्छा, कोई है हमारे बीच में महारथी जिसके 5 गलत हुए? या सर इतने गाय गुजरे नहीं है. सर एक नहीं एक सर उतना तुक्का तो मारना आता है सर. इतना तो सर पहले वाले को CH3 तो वाला कोई तो भी पता ही था ना. मतलब पहला तो देख के पता चलता है. तो पहला वाला फिर सर सब सारे में नॉन पोलर डालते थे तो भी आता. चलो सर, ठीक. मुझे हाँ एक तो भी डाउट है. 60% हो जाता है. नहीं, किसी ने लाइक एम करा हो कि मैं सब आंसर कर सकता हूँ. चलो एनीवेज, तो ये आपके आंसर्स हैं और उसके नीचे उसके एक्सप्लेनेशंस हैं. ठीक है, तो ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, या यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे. सर सर हाँ सर, यहाँ से सर, continue सर, करेंगे. सर एक्सप्लेन तो करो हम लोग को. सर सर, आप सीडी ये बता बात दो है. सर, बस बाकी सब हाँ ठीक सर, है. ये प्योरिटी बता बता दो. नहीं वो मैं सर लास्ट दो में लोन पेयर पे ऐसे है ना. सर ऐसे आधे सर सस्पेंस डी वाले मत में एक छोड़ो. डाउट है सर. लोन पेयर आर द कल्प्रिट. सर ये- ये सर, नहीं सर, बताइए, ये हम वाले लोग में ये ट्राई question है. करेंगे. क्या अच्छा बताइए? अच्छा. हाँ सर सही है. सर सर- ई वाले में क्वेश्चन है. ओके सर समझा लोन पे. हाँ सर लेकिन लोन पर भी दोनों जगह है ना. लोन पे दोनों साइड होगा ना सर. नहीं तो दोनों हाँ एक सर, दूसरे को ऑक्सीजन कैसे में. कर- नहीं वो मैं अरे करता बट हूँ, उसकी करता वजह से हूँ. एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, तो उसकी इन वजह डेप्थ से डिस्कशन डिस्कशन हम लोग करेंगे. अभी नहीं, आज के लिए Okay. काफी है. यहाँ तक सर एक डाउट है. कल डिस्कस करेंगे. बाय सर. चलो बाय सर. थैंक बहुत यू. मजा आया सर आज. सर कल रेगुलर लेक्चर है. सर कभी कभी ऐसा मजाक किया करिए सर. हाँ मजा सर. हाँ सर. सर हर रोज सर, क्या हाँ है? सर अगली बार हम हाँ, आपके सर. साइड होंगे. तो स्टार्टिंग हाँ. 1 घंटा हर पढ़ा रोज फिर में मजा नहीं आएगा. हर रोज फिर वो रूटीन लगेगा. हाँ वो भी है. अच्छा है ना रूटीन इतना अच्छा हो. हाँ वही तो रूटीन सर में मजा कल के तो दिक्कत क्या है. रेगुलर लेक्चर है. सर कल भी सर. चलो बाय बाय बाय. तुम लोग कट लो. Bye, जिसको sir. doubt कल पूछ- रेगुलर लेक्चर है सर रेगुलर है क्या?
कल सर वहाँ पे डाउट लेक्चर तो लिखा नहीं, तो रेगुलर ही होना चाहिए ना। हाँ सर रेगुलर ले लो। को भी डाउट लेक्चर था सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों के कुछ खास डाउट्स वगैरह बचे हैं? नहीं सर, बॉन्डिंग के नहीं सर, कुछ खास तो नहीं है। बॉन्डिंग के सर कल इतना स्लो था डाउट लेक्चर। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा बहुत था, धीरे धीरे ले सर रहे थे उन्होंने फोर्स म्यूट पे रखा था और इतना धीरे धीरे और बड़े बड़े क्वेश्चन सर टाइप करने के लिए बोल रहे सर वो थे। अपने आप ही समझा सॉल्व नहीं कर इतना रहे वहाँ पे एक्चुअली, मतलब कोई रैंडम था एकदम से, सर फोटो वाले क्वेश्चन तो भेजी मजा ही नहीं आया। कल अपन रेगुलर लेक्चर रख लेंगे। ओके सर, ठीक है। मैं रेगुलर ही डाउट कभी सर आप कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा रिवाइज करा सकते हैं क्या? मतलब हाँ सर मजा आ यस सर जाएगा। प्लीज सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का थोड़ा रिवीजन करिए ना सर। कुछ याद नहीं है सर, आप पढ़ा सर सब भूल गए। So can you send a revision assignment for हाँ सर, एक असाइनमेंट गूगल फॉर्म वाला अभी तक नहीं ये किया। के 3-4 असाइनमेंट वो सब हुए हैं क्या तुम लोग के? अरे पैनाशिया पे से बहुत सारे सब हैं। खत्म कर दिया ना। सर एक डाउट है फटाफट फटाफट डाउट पूछो। सर, ये डी जो है अपना पैरा हाइड्रोक्सीफेनॉल सर, तो इस पे मैं तुमने फिर से फैंसी नाम लिया? देवांशी ट्रिगर। अरे देवांशी क्या तुमने क्या क्या कुछ क्या सर जे क्लियर करके बैठा है सर ये। हाँ सर एक डाउट है सर मैं इसका इमेज देख रहा था गूगल पे सर, इसमें ऐसा दिया है कि मतलब तुम पहले सॉरी बोलो। सर अगर ओ पहले सॉरी बोलो। सॉरी बोलो क्यों? सॉरी अरे क्यों सर इसके लिए भी देवांशी पैसे लेगा। अब तुम ऐसे बोलो कि सर ये जो डी वाला मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन में ऊपर नीचे OH लगा हुआ है। सर जो डी वाला मॉलिक्यूल है और जो आपने बीच में बनाया है उसके ऊपर OH लगा है। हाँ सर वो मतलब जैसे ऑनलाइन सर जो स्ट्रक्चर दिया है कैसे बोलूं, मतलब O सिंगल बॉन्ड H मतलब दोनों एक साइड में है और एक में अल्टरनेट पे है, तो मतलब दोनों का डाइपोल डिफरेंट होगा ना। वो हम डिस्कस करेंगे ना, मैंने वही तो बोला ना कि इस पर चर्चा करेंगे परंतु अगली क्लास में। सर मैं आपको सर भेज तब रहा तक हूँ ऐसा कंफ्यूजन सर, आप देख के बता सकते हैं। सर हाँ सर सर आपने जो हमें कैलकुलेशन होमवर्क में दिया उसका आप थोड़ा रफ आइडिया दे सकते हैं सर? हाँ सर। सर वो आपने बोला ना कि CH4 में आप खुद से कैलकुलेट कर लो ओरिजिन मान के सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब वेक्टर्स हम निकालना है। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? थोड़ा सिमेट्रिकल है ना, तो सारे obvious है। एक्सिस पे कंपोनेंट डालने। वही ये कोऑर्डिनेट मिल गया ना, ये अगर ओरिजिन है तो तुम इन ब्लू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते XYZ एक्सिस सर वो तो निकल सर जाएगा बहुत इजी है सर, बट उसके ये बाद तो तो CH वेक्टर मोमेंटम और क्या डिफरेंस सर ये तो ये मतलब ये इजी है सर। आपने जैसा अभी अगला CH3Cl करवाया तो उसमें बॉन्ड लेंथ नहीं पता, तो उसमें कैसे निकाल? नहीं तो उसमें हाँ तो उसमें मत कर, वो एक्सपेरिमेंट किया है। सर मैं आपको लिखा तो आप ऑफलाइन भेज दिया हूँ सर, एक बार आप चेक कर लो। क्या भेज दिया? सर वो एक बार आप बता सकते हैं? तो उसका डाउट भेज दिया उसने। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बोल चुके हैं ना, और उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगली क्लास में कल ही भाई सर तब तक मिस्ट्री में बैठे रहने का सब बहुत ये होगा। हाँ सर वही नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सर अगली क्लास में अगर ये भूल गया ना तो फिर सर उसका हाँ सर वो भूल जाते हैं सर एक्चुअली डाउट। सर फिर उसकी आत्मा भटकेगी कि आपने मेरा डाउट नहीं क्लियर किया, मेरी अधूरी और ख्वाहिश। सर वो सर आपको आपने जो सपने में फॉर्मूला बताया बॉन्ड लेंथ वाला सर, मैंने नोट चेक किया कहीं नहीं लिखा, इवन सर JDL में भी नहीं दिया। यस सर वो जो RA + RB - 0.0 दिया तो है, दिया तो वो। था पीरियोडिक वही तो प्रॉपर्टी इवन JDD में भी है, इवन JDD का छोटा मॉड्यूल में दिया है। हाँ नोट्स में चलो मुझे ठीक है, थैंक यू गाइस। बाय सर, Thank you so much.